साहब को मैंने तैयार श्यार करवा लिया था भाई, तैयार श्यार आप हो इतनी चलाक हो, एयर फेयर का कह के लेके आती है, अपने 500 काम पीछे प्लान करके बैठी होती है, वहाँ पहुंचेंगे तो ये भी करनी है। वुमन। बसंत बना रहे हैं बच्चे और आ रही हैं अंदर लाहौर एक दो दफा। मेरी 16 है। 16 है, 22 साल पहले बैन हाँ, लगा मैं था। तो तब था ही नहीं मामा। तब था ही, कैसे होती है? हम लोग तो हीरू खाला को विश करने आए हैं। हीरू खाला किधर है? हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले थे। तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे जो आप पिछले 2 से 2.5 महीने में आप कर चुके हैं। कि भाभी का ना जिक्र हो रहा है ना व्लॉग में आ रही हैं, तरह के कमेंट्स, इस तरह की चीजें कि सेपरेशन होगी, अल्लाह माफ करे। पिछले जब से वो नहीं आ रही ना, तब से इतने लाइन में कमेंट लगे हुए ना कि बस दिमाग ही मेरा खराब हो गया। कि सोचा कि एक और कमेंट भी जो सबसे ज्यादा आई जा रहा था, लोग कमेंट कह रहे हैं कि भाई ने दूसरी शादी कर ली है। वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन मेरा शुरू हुआ है नाविया के रूम से, क्योंकि आजकल नाविया के कमरे में उसके अब्बा जी ने डेरा डाला हुआ है। मेरी बेटी जो है वो रात में कोई 50 दफा उठती है तो अरीब साहब बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह ऑफिस जाना होता है, काम शाम पे जाना होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद नहीं पूरी होती है और बाद में ब्लेम आता है मेरे ऊपर कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हुई। खैर बेटी पे तो ब्लेम नहीं आता, मेरी वजह से आता है। तो अभी जो है वो मैंने सारा कमरा सेट करवाया। यहाँ पे फिर भी अरीब साहब के एयरपोर्ट्स, गाड़ी की चाबियां, चॉकलेट, जो रात के उन्होंने खाना पीना होता है ना, वो यहाँ रखा हुआ। और ये बेड आज से नाविया का नहीं है भाई, ये अरीब का है, क्योंकि अरीब साहब यहाँ पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। खैर अभी मैंने सारे घर में से कपड़े समेटे हैं, क्योंकि अब मेरे से ज्यादा घर पे कपड़े मेरी बेटी के होते हैं, हर जगह सूखे होते हैं, हर चीज जो है ना वो बस बिलोंग टू अनाविया, बिलोंग्स टू अनाविया, बिलोंग्स टू। तो यही सीन चल रहा है। और ये कल नानो की तरफ से उसका सामान आया था, इसको भी मैंने सेट करवाना है, क्योंकि बैग उसके ऐसे ही रखे हुए, खेलती कूदती है तो वैसे ही रख देती हूँ। खैर गाइस, मुद्दे की बात पे आते हैं। आज के व्लॉग का मुझे पता है बहुत से लोगों को जो है वो बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब वो बेसब्री से इंतजार किस लिए हो रहा है? इतने सारे कमेंट्स थे जिसके बारे में हमने बात करनी थी। एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले थे और आप लोगों से बात करने वाले थे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने आपसे जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, किसी खास टॉपिक पे बात करनी है। मतलब आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हुए थे, इतने सारे कमेंट्स किए हुए थे कि मैं पढ़ पढ़ के बस उस टाइम मुझे यही था कि मैं किसी तरह जवाब दे सकूं, लेकिन उस वक्त मैं जवाब दे नहीं पा रही थी। अरीब साहब भी आ गए हैं। तो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है हम ठीक ठाक। किस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी भाई? लोगों ने इतने कमेंट्स किए हुए थे कि भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं, आप भाभी को व्लॉग में ले क्यों नहीं रही हैं, भाभी की कोई आवाज नहीं आ रही है, क्या वो इस घर में रह रही हैं, भाई जो है वो भाभी को कहीं छोड़ आए हैं, भाई और भाभी की क्या सेपरेशन हो गई है। मतलब इतने अलग अलग कमेंट्स थे, इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे। इस बारे में हमने, जैसे कल मैंने बताया था, हम इस बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, लोग कंसर्न थे, लेकिन बीच में लोग इतने गलत कमेंट भी कर रहे थे कि जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई भाभी की सेपरेशन हो गई है, भाई भाभी को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, इकरा की बर्थडे पे भाभी किधर थी, दावतों पे भाभी किधर है, भाभी की आवाज नहीं आ रही, ना ये भाभी का जिक्र कर रहे हैं, ये जान के भाभी को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी बात कि जो हम कभी अल्लाह माफ करे सोच भी नहीं सकते। ऐसी गलत बात, ऐसे गलत कमेंट। गाइस हम लोगों को पता है कि आप लोग हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। शुरू से हम लोग ये जर्नी आप लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी फैमिली के जो भी फैमिली मेंबर होते हैं, आप लोग उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं। आप लोगों का कंसर्न जायज है, आप लोगों के सवालात जायज हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से जो है वो मेरे व्लॉग में आ नहीं रही थी। वैसे भी आपको एक बात बताऊं कि हम अपने व्लॉग्स में जितने भी लोगों को लेते हैं, जिनके साथ भी हमारी वीडियोस बनते हैं, उनके कॉन्सेंट से बनती हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर यानी कि उनसे कॉन्सेंट लिया जाता है। ऐसे ही हम किसी पे कैमरा नहीं रखते कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी थर्ड पर्सन भी व्लॉग में आ रहा है ना, तो हाँ। पहले से पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, तो फिर व्लॉग में लेते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। कोई व्लॉग में आना, कोई कैमरे में आना पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। तो किसी से पूछ लेना सबसे अच्छी बात होती है। तो इकरा के व्लॉग में जो भी बंदा आता है ना, तो जाहिर सी बात है वो उसका कंसेंट होता है और उसकी मर्जी से आते हैं। बिल्कुल। एक सवाल होता था कि बहुत ज्यादा कि भाभी का फेस रिवील कर दिया, लेकिन भाभी का फेस ब्लर क्यों करते हैं? हाँ। कमेंट हम इकरा भी पढ़ी थी, मैं भी पढ़ा होता था ये कमेंट, कि इतना ज्यादा ये कमेंट आता था, इतना ज्यादा कमेंट आता था। भाई वो इसलिए आता था क्योंकि भाभी जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं है, हम उस चीज को नहीं करना चाहते थे। वो जो कहती थी कि जिस तरह करना है इस तरह करना है, जाहिर सी बात है वो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, वो उनको जैसा कंफर्टेबल लगता है हम उसके कहते थे ओके कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो असल मैटर करता है वो एक फैमिली बॉन्ड मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज मैटर नहीं करता कि व्लॉग में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। लेकिन अब जो पिछले दिनों ये सिनेरियो हुआ ना, क्योंकि आखिरी व्लॉग में जो भाभी आई हुई ना, वो आई हुई थी जो गाड़ी वाले व्लॉग में, उसके बाद से भाभी ने आना छोड़ दिया। मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने बात को हो गया, 2 महीने हो गए कि भाभी का ना जिक्र हो रहा है ना व्लॉग में आ रही है।
तो लोगों के इतने कमेंट, शुरू में तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं यार, इजी सीन है, लोगों का कंसर्न है तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाएगा, लेकिन वो कम होने के बजाय इतना ज्यादा हो वो गया। और ज्यादा पीक पकड़ गया, मतलब कि वो इतने कमेंट सेक्शन भर गए थे कि लोग ना मुझे बोलना स्टार्ट हो गए थे कि इकरा की जो गलती है, इकरा जो है वो लेना नहीं पसंद कर रही है, इकरा को पता नहीं कोई मसला हो गया है, इकरा जान के नहीं उनको ले रही, इकरा इग्नोर कर रही है, अपने इवेंट्स पे नहीं बुला रही कि भाई भाभी की लड़ाई हो गई है, वो लोग कहीं चली गई भाभी, इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की चीजें कि सेपरेशन हो गई, अल्लाह माफ करे, भाई ने दूसरी शादी कर ली, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बातें होने लग गई, पता नहीं क्या 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 बातें। तो भाई हमने भाई से कल बात की थी इस बारे में, क्या हमने इस चीज को करना है क्लियर, एड्रेस करना है, क्योंकि बात है ये एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कनेक्टेड है, भाभी है हमारी, वो व्लॉग में ही है, तो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका जवाब जो है वो अभी हम लोग आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग भाई के आने का इंतजार करेंगे, जब तक भाई आएंगे वही आपको बेहतर तरीके से जो है वो बता सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके रिलेटेड है, भाभी के रिलेटेड है, भाई आते हैं, उस पर बैठ के बात करेंगे, भाई अभी ऑफिस गए हैं, मेरे को मैंने फोन कर दिया है, जैसे ही वो आते हैं वो आज के व्लॉग में इस बात को क्लियर करेंगे ताकि आप लोग भी क्लियर हो इस चीज से कि जो सारी चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। तो ये जो बेफजूल के कमेंट आ रहे हैं, जो गलत चीजें आ रही हैं, जो बेफजूल का हेट आ रहा है कि भाभी को क्यों नहीं ला रहे, भाभी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें भाई का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उनके बगैर हम लोग खुद से चीजें एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, अब सीन ये है कि भाई के आने का हम लोग वेट करेंगे। इस व्लॉग के एंड पे आप सब लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे जो आप पिछले 2 से 2.5 महीने में आप कर चुके हैं और आप लोगों को जवाब नहीं मिला। और मुझे पता है बेसब्री से इंतजार हो रहा था इस व्लॉग का कि प्लीज इस बारे में बात करें। आप लोग तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, आप लोग बात ही नहीं करते उस बारे में। तो भाई आज लाजमी बात की जाएगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। खैर अभी अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लो भाई रूटीन पे वापस आते हैं। रीफ साहब को मैंने तैयार श्यार करवा लिया था भाई, तैयार श्यार आप हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ, सब्र करें। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने जो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, आप इस बेड में पूरे आ जाते हैं। एक दिन सोया हूँ तो शिफ्ट करने की बात है, खुद निकाल देती हूँ कि निकलो, शोर कर रहे हो, मुझे मेरी बेटी को तंग कर रहे हो, मुझे कमरे से निकाल देते हैं। आपने मुझे कहा था कि मेरी नींद नहीं पूरी होती, सुबह मैंने ऑफिस जाना होता, नींद तुम्हारी वजह से मेरी पूरी नहीं होती। बेटी पे तो ब्लेम नहीं डालेंगे, लेकिन सारा ब्लेम तो आप अपनी बेगम पे डालते हैं यार। मैं इस चीज पे ब्लेम किसी भी नहीं डालता, जाहिर सी बात है, ये वो दोनों का उतना ही पार्ट है, दोनों की बेटी है, लेकिन ये कहती है कि आपके काम से मैं तंग हो रही होती तो आप चले जाओ, उसकी नींद खराब होती है। बात पूरी नहीं बता रही है, पूरी नहीं बता रही है। देखिए ये सबूत, ये सबूत पड़ा हुआ है यहाँ पे। अरीब साहब ने यहाँ डेरा लगाया हुआ है नाविया के कमरे की चाबी ढूंढो, चाबी किधर है? हाँ चाबी किधर है? जहाँ सो रहे हैं वहीं पे तो साइड टेबल पे चाबी रखी है। चाबी किधर है? चाबी किधर है? ये बोली नहीं है। अभी क्या सीन है, कहाँ जाना है यार? हम लोगों ने जो है ना वो ग्रोसरी करने के लिए आज जाना है, इसलिए मैंने आपको तैयार किया है। ओए रमजान में अभी टाइम है, अभी से ग्रोसरी करनी है रमजान की है। ओहो यार, ग्रोसरी नहीं सॉरी, एयर फ्रायर लेने के लिए जाना है हम लोगों ने। ठीक है, आपकी जो डाइटिंग मैंने स्टार्ट करवानी थी, तली तली चीजें खा रहे हैं, मोटू पेट, वजन कम कर ले। वैसे ही मैंने आपसे माफी मांगी थी पिछले ब्लॉग में। उस दिन कपड़े टाइट आ गए थे ना, फिर से बोलो, फिर से कपड़े टाइट आएंगे। नहीं, वैसे पता लोगों ने पता कितने कमेंट किए हैं रीब, लोग पता क्या कहते हैं, रीब भाई को तो आपने सिर्फ बदनाम किया हुआ है, असल मोटी तो आप खुद है, असल मोटी तो आप खुद है यार। जो भी मुझे मिलता है ना वो यही कहता है कि रीब भाई एमी इकरा बोलती रहती है, आप असल में तो माशाल्लाह स्मार्ट है। मैं कहता हूँ यार कैमरा ऐड कर देता है, ज्यादा पाउंड ऐसे है नहीं। हाँ। और सीन ये है कि ये बेफजूल डाइट करवाई जा रही, कोई जरूरत नहीं है एयर फ्रायर की। वैसे आगे रमजान आ रहा है, तली हुई चीजें खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बसंत आ रही है, बसंत में तो तोड़ो तुसी आप एयरपोर्ट ही तोड़ो। मेरी बात सुने, एयर पतंगबाज बलमा से मुझे कुछ याद आया। आपने तो भाई 3000 काइट्स जो है वो ऑर्डर कर ली है। मैंने भी अपने लिए काइट्स ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तुमने कौन सी काइट ऑर्डर मैंने की? पता भी है कहाँ से ऑर्डर हो रही, कहाँ से मिल रही है? तो क्यों आपने अच्छा काइट्स ऑर्डर से याद आया, शॉर्टेज हुई है तो मुझे ना अभी ना लोगों को गुड़िया नहीं मिल रही, चीजें नहीं मिल रही। मुझे ना ये मेरे पास ना मोहल्ले के पास में कोई रहते हैं, उनका डीएम आया हुआ। अच्छा, मैं मैसेज सर्च देखा था तो उनका डीएम आया हुआ कि अरीब भाई मैं आपके मोहल्ले के पास रहता हूँ यार, मुझे मैंने आपका व्लॉग देखा है तो आप गुड़िया शुडिया लेके आए हैं, हमें ना गुड़िया नहीं मिल रही, ना डोरे मिल रही, ना पिन्ने मिल रहे हैं, तो आप प्लीज एक पिन्ना हमें दे दें। मैंने कहा वाह वाह वाह, लोगों के फोन आ रहे हैं कि यार हमें नहीं मिल रहा, तो इतनी शॉर्टेज यार। अरीब वैसे मुझे गुड्डियों से याद है, मेरी बात सुने, अपनी गुड्डियां जब मैंने रखी, मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक आइडिया दूंगी, बड़ा दबंग पतंग का बड़ा दबंग आइडिया। इधर आए तो सही, मैंने अपने लिए गुड्डियां ऑर्डर की हैं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। तुमने कहाँ से ऑर्डर कर दी? किसी को मिल रही, तुमने कहाँ से ऑर्डर किया? कहाँ पे है? मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट जरा, मैंने ढूंढने दे। मुझे ना लग रहा है कि ये तुम्हारी कोई फनकारी है। अरे मेरी फनकारी नहीं, ये देखे, ये तो सारी मैंने भी जगह साफ करने के लिए रखवाई है, लेकिन मेरा वो डब्बा किधर गया? मैंने लेकिन मेरा वो डब्बा किधर गया? डब्बा, एक मिनट, आप इसको पकड़ेंगे कैमरे को? कैमरे को पकड़ूंगा, क्या डब्बा है, क्या हो गया है? एक मिनट मैं ऐसा बता दूं कि मैंने ना डब्बा, हाँ इसमें कौन सी गुड़िया है? मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने भी बसंत मनानी है भाई, मैंने अपने लिए स्पेशल गुड्डियां मंगवाई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ये गुड्डियां होती हैं, ये
काइट्स बनाने वाली। तो आपकी बिग काइट्स होंगी, मेरी स्मॉल काइट्स होंगी। ये इयरिंग की earrings है? कस्टमाइज बनवाया मैंने। क्या बात है भाई। चेक करें, बसंत सिर्फ आपने बनानी है, मैं कानों में बसंत बतंगबाज बलमाज। तुझे ना मैं ये वाला गुड्डी पकड़ा दूंगा, तूने ये उड़ा दी, तूने मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? हाँ, मेरे कान उड़े जैसे होंगे। छोटे बच्चों को छोटे भाइयों का करते थे ना, मेरा भाई मेरे साथ करता था कि मैं चरखी पकड़ ले या डोर पकड़ ले, तो ये भी इसको पकड़ाएंगे, ठीक है? चेक तो करें यार, बसंत की वाइब आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है भैया, आ अभी रही है। देखिए, आप लड़कों की बसंत की तैयारियां ये होती हैं कि वो गुड्डे और चरखे और पिन्ने ऑर्डर करते हैं, लेकिन लड़कियों की बसंत की तैयारी ये होती है कि वो भी गुड्डे, कपड़े, चूड़ियां, खुस्से। अभी मैंने कुछ 5-6 खुस्से भी मंगवाए हुए हैं, उनमें से कोई खुस्सा भी पहनूंगी, तो सारी चीजें मैंने अरेंज कर ली। अपने कपड़े इस दफा आप खुद ही अरेंज करेंगे। अब बताओ क्या सीन है, अब क्या जाना है, क्या करना है? अब एयर फ्रायर लेने जाना है कि नहीं जाना? लेने जाना है यार, उसके बगैर गुजारा नहीं, वरना मेरा बंदा मोटा हो जाएगा। इकरा रमजान आ रहा है, रमजान में तली हुई चीजों के बगैर तो शुगर ही नहीं लगता है। तो एयर फ्रायर में आपको तल के दूंगी ना हल्के घी के साथ, क्या हो गया वो यार? टेस्ट ही नहीं आएगा, उसका टेस्ट ही वो नहीं होगा यार अरे क्या टेस्ट, मैं कहती हूँ टेस्ट तो नमक मिर्च से आता है, उससे क्या तलने से यार। टेस्ट आता है। चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, एयर फ्रायर लेके आते हैं, देखते हैं कि टेस्ट सेम होता है कि नहीं होता। आगे रमजान भी आ रहा, चीजें वगैरह है, चलो भी लेकिन चलते हैं। रमजान की ग्रोसरी हमारी अलग होगी। क्या? रमजान की ग्रोसरी हमारी अलग होगी, हमारी सारी चीजें अलग अलग होगी। आज सिर्फ हमने एयर फ्रायर लेने हैं। चलो शुक्र है कम टाइम लगेगा, अभी बस निकलते हैं। इसकी गुड़ियां हमने देख ली हैं, ये गुड़ियां ये उड़ाएगी और उसको कोई दूसरी गुड़ी इसको मिलनी नहीं है। आप और मुझे दूसरी चीज सिखाएंगे? है, सिखाएंगे आप मुझे प्रॉपर? मैं तुझे बेटा खाना बनाना नहीं सिखा सका, ये कैसे सिखा दूंगा? अरे हैं? यार ये क्या तेरा होता है, काका। अकेले लड़के अब सीन ये है कि मैंने आपसे एक बात करनी थी कि सेब पसंद करनी है आप लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से इजाजत दी है ना उसी तरह ही करनी है, किसी और तरह नहीं करनी, ताकि हर कोई सेफ रह सके। अब निकले फटाफट, टाइम नहीं है, इससे पहले मॉल बंद हो जाए। चलाओ। मेरा गुड्डा जो है वो अभी अरीफ साहब, आपने इधर टाइम जाया करना है। गुड्डे को लेके जाना साथ, गुड्डा साथ जाएगा, ठीक है जी। बाजी गुड्डे का सामान पकड़ ले। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल चुके हैं एयर फ्रायर लेने के लिए। बाजी मुझे बता दे, घर का और कोई सामान तो नहीं चाहिए? ग्रोसरी तो आने वाली, टिश्यू वगैरह, सफाई की चीजें। टिश्यू, सफाई की चीज। सिर्फ एयर फ्रायर की बात होती है, अभी वो लेना, ग्रोसरी बाद में करेंगे, प्रॉपर ग्रोसरी करेंगे यार लेकिन अच्छा टिश्यू तो बेसिक जरूरत है ना, टिश्यू खत्म हुए, टिश्यू ले लेंगे और हैंगर बस, ठीक है? हैंगर क्यों लेने? हैंगर यार नहीं, पिटाई के लिए नहीं, कपड़े टंगने के लिए। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो मॉल पहुंच चुके हैं। फटाफट जो है वो निकलते हैं और जाके खरीदते हैं। बाजी बस ठीक है, ये नाविया के कुछ कपड़े भी चेंज करवाने। इतनी चालाक हो ना तुम, इतनी चालाक हो, एयर फ्रायर का कह के लेके आती है, अपने 500 काम पीछे प्लान करके बैठी होती है, वहां पहुंचेंगे तो ये भी करना आई एम अ है। वुमन, आई एम रनिंग माई हाउस, तो मैंने अपने घर को मैनेज करना है। मेरी बेटी के कपड़े छोटे आ तो गए, मुझे वो बड़ी हो गई है, ड्रामेबाजी क्यों करती है कि एयर फ्रायर लेके आना, सिर्फ बाकी सारी चीजें लेके आनी थी। तो वो आपकी चीज थी ना, इसलिए अल्लाह से, वरना आपको निकालना बहुत मुश्किल होता है। चलो जी गाइस, ये सारी औरतें यही करती हैं। भाई यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो नाविया के लिए कुछ शॉपिंग कर ली है, चीजें वगैरह। वो चीजें वापस कराएं, ऐसी 50 और लेके जा रही वो कह रहे हैं कि अल्लाह करे इनको फिर साइज का मसला है, इसकी चेंज कराना है, 600 चीजें फिर और लेकर है ना, ऐसे चाह रहे हैं ना। नहीं थैंक यू सो मच भैया, आए काफी लेट है, लेकिन उन्होंने चेंज भाई कर कह रहे हैं कि मैंने ब्लॉग में देख लिया था, मुझे पता था आपने आना ही आना है। आंटी ने कहा था साइज छोटा है। तो अभी जो है ना वो बस कपड़े शपड़े पैक करवाते हैं, फिर निकलते हैं। तो जी भाई यहाँ से हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई, अब बस एयर फ्रायर लेना और निकलना है। चले अरीफ साहब। भी तुमने यही कहा था कि सिर्फ एयर फ्रायर लेना, कुछ भी नहीं लेना। यार अरीफ देखे 100 चीजें निकल आती, क्या करें फिर? अरे अल्लाह, यहाँ पे काफी सारी वैरायटी लगी हुई है वैसे, है ना, ब्लैक कलर में। वैसे हमारे जो घर के साथ मैच कर रहा है ना वो ब्लैक एंड सिल्वर है। मैं कह रहा हूँ कि पहले उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है, हाँ। फिर उसका पे लेते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि ऑपरेट करना भी तो सीखना है, पता चले ले लिया फिर ऑपरेट सीखना क्या है, वो आपने सीखना है। हाँ तो उन्हें सीखना है। ये दे देंगे ठीक है। ओके, तो हमारा एक है जो स्प्रे में चाहिए ऑयल स्प्रे, हाँ वो भी ऑयल स्प्रे जग जो है, हाँ छोटा सा होता है जिसके अंदर ऑयल लगता है। तो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो शॉपिंग करके निकल चुके थे भाई। यहाँ पे हमने चीजें ले लिया और हमारा जो है वो एयर फ्रायर भी आ चुका है। अब जो है वो बस इसको सेट करते हैं, रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, फिट फाट, अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन फिट। थैंक यू। वेलकम। इधर पूछे बसंत बना रहे हैं, ये तो नहीं जो गुड बसंत बना रहे हैं बच्चे, और आ रही हैं अंदर लाहौर। आती है, बहुत कम, ज्यादा नहीं रही, एक दो दफा। मेरी 16 है। 16 है, 22 साल पहले बैन हाँ, लगा मैं था। तब था ही नहीं मामा। तब था ही, कैसे होती है? ए, उड़ाई भी है वैसे, कजन के साथ उड़ाई भी है। ये देखो पुलिस, ये इसको लगी है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। अब बस चलते हैं और जाके जो है ना वो अरीफ साहब के लिए आज कोई डिश तैयार करूंगी एयर फ्रायर में। सोच तो रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलाना आगे आता है कि नहीं आता। मैंने नहीं यूज करना है। नहीं, आप ही बना के देंगे। क्या बात है यार क्या है बात है? अरीफ, देखिए आप मुझे सिखाएंगे ना, आप यू आर माई मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप मुझे सारा कुछ सिखा रहे हैं। स्पीकर ही हूँ, एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ। नहीं, वेरी वेरी लाउड स्पीकर है, अरीफ इज अ लाउड स्पीकर।
चलो भाई हमारा जो है वो एयर फ्रायर आ चुके हैं, अभी जो है वो इसको ओपन करें अरीब साहब, देखें नहीं अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करें अब भाई। देखते हैं कि कितनी चीजें बनती है इस एयर फ्रायर के अंदर। आ तो गया है जिद पे, इकड़ा की जिद पे कि एयर फ्रायर चाहिए, एयर फ्रायर चाहिए। हाँ अब ये इसमें चीजें ना बनी तो फिर देखना क्यों ना बनेगी अरीब, जब एक चीज खरीदी है तो पहले इसके तो रखने की जगह इकरा, देखनी है ना। खरीदी है मैंने बड़ी चीजें हैं, इस्तेमाल नहीं होती हूँ तो मुझे ये यार अरीब इंसान बन जाए, आप हमेशा मुझे रोस्टिंग के अलावा ना कोई और काम कर लिया करें जिंदगी में, बहुत अच्छी रहेगी। बेटा ये रोस्टिंग नहीं है, सच है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चले भी अब इसको निकालने। अरीब आपको पता है कि ये ना पता है किस लिए इस्तेमाल होता है? अंडों की सर्दी अंडे रखने के लिए नहीं, वाटर प्रूफिंग जो स्टूडियोज नहीं होते म्यूजिकल स्टूडियोज, उसके वॉल्स पे यूज होता है। चंगा भला वॉल, ध्यान से पता लगे यहीं से स्लिप हो गए, पैसे पूरे हो गए हमारे। ये इतनी स्लिप होने तो ध्यान से किधर रखना है? हाँ इधर इसमें यही बढ़िया है। हाँ यही है बेस्ट है। ओए होए होए, वैसे जैसे लग रहा है जैसे नई वाली दुल्हन घर आती है ना, तो बंदा कहता है कि यार कितनी प्यारी लग रही है चीज। ओए होए, बंदा कितनी टेक केयर से रखता है नहीं उसको। मुझे एक बात बता, हाँ। नहीं नवेली दूंगा इसके साथ कोई कंपैरिजन बनता है, चुस्से ना मारा कर यार तुझसे नहीं पता, आपको मम्मा कोई चीज लेकर आती है ना तो वो इतना इतना ख्याल रखते हैं जैसे लोग नई वाली दुल्हन का ख्याल रखते हैं, उसके बाद जो है वो पुरानी हो जाती है। आ गया हमारा एयर ओए फ्रायर। होए होए, शशका चेक करो भाई। एक मिनट, इसको पहले ओपन टेप कैसे उतारनी होना है? होती है। ये खुलेगा शश के तो खोलना अभी तक आ नहीं रहा था, उसने बना के मुझे खाने खिलाने हैं। ओए होए 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 यार ये अब ये बात इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है। बाद में बना के कुछ खाएंगे ब्रश का थोड़ा सा वो फिर वो मैं कह रही हूँ कि चिकन के पीसेस भी उस तरह के लेके आने पड़ेंगे, वेजेस नहीं ऐसा करते हैं। हाँ हाँ वो नगेट फ्रोजन वो चीजें पड़ी हुई हैं, हाँ। ये बना के चेक करते हैं। लेकिन पहले इसको अंदर से साफ नहीं करेंगे क्या? साफ क्यों करना होता है? इसके ऊपर बटर पेपर रखना होता है। हाँ। कोई पेपर होता है तो वो बटर रखना पेपर होता है। खरीदा था? नहीं वो नहीं खरीदा था। तो फिर तो हुन बटर पेपर हैगा नहीं तो फिर की करेंगे यार? इसके ऊपर बटर पेपर रखना होता है, फिर इसके ऊपर स्प्रे करना होता है हल्का सा ऑयल का, हाँ। और उसको फिर तलना होता है। अच्छा फिर तल्ला तो फिर भी इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? नीचे ना नहीं मैं गया हुआ था अभी है। भाई इतना शिद्दत से जो है ना वो कभी किसी ने आपका इंतजार नहीं किया जितना इस वक्त एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग में यहाँ पे मुझे देखने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। तो देखी जा रहा हूँ मैं, उधर कौन है? एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग देखने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। सारे आपके फैन जो है ना लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिस्कशन होनी थी जो आपसे कल हमने डिस्कस किया था, ओह यस यस तो उसके ऊपर हमने बात करनी थी। और दूसरी चीज, आपके और मेरे लिए एक नई चीज आ गई है। वो ये डिस्कशन से पहले हाँ। एयर फ्रायर आ गया वो हमारे चेक तो यहाँ। करें। इसमें मेरे और आपके लिए चीजें बनेगी, हम दोनों पतले होंगे। भाई ने तो जिंदगी वो कहते नहीं, ये जो टेढ़ा की कम नहीं करना हम दोनों ने। अरे उनका ही टेढ़ा है, सिर्फ अपना नहीं है आपका। अपना जो बंदा होता है ना, अपनी जो चीजें दूसरों में डालता है। यार वो तेल में जब तक चीज नुचड़ ना हो तो मजा नहीं आता। नुचड़ ये बात ना जिंदगी भाई, के खाने का मजा तो तेल में ही है। ये बात जो है ना हम बाद में करते हैं, अभी हम बैठते हैं। अब जो सीरियस वाली डिस्कशन है ना, हाँ अभी क्योंकि भाई वो बहुत जरूरी डिस्कशन है, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ चुके हैं, तोहमतें लग गई हैं, विलन बन गई हूँ मैं। जब तू जुल्म करेगी मेरी बेगम के ऊपर तो लोगों ने तो कहना ही है, लोगों को तो पता चल ही जाना है यार। तो मत लग गई। ये देखो सच जुल्म निकला किया है। मैंने, ये जुल्म किया मैंने, जुल्म किया। मैं नहीं बोलती यार, किसी ने किया तो भाई भी शुरू हो गए यार। गाइस आप लोग सीरियस ना हो जाना भाई प्लीज। ये देखे लोगों ने मेरे दुआले हो जाना है। यार चाची छोड़ यार, तू इतना जुल्म करती है यार मेरी बेगम के ऊपर यार, वो बेचारी क्या करेगी नहीं यार। जुल्म नहीं करती, वो कह रही है कि इग्नोर कर रहे हैं। आप भाभी को इग्नोर कर रही हो, जिसकी वजह से ना किसी इवेंट पे भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। मैंने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया था उनको अपने। ओह अच्छा ये बात हमें पता। हाँ, तो वही सारी चीजें। पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ने दूसरी शादी कर ली है। यार नहीं कर सकता मैं। आई अल्लाह। इसकी वजह से भाभी नहीं आ रही व्लॉग में। और पता है एक और क्या एलिगेशन है, भाई और भाभी की सेपरेशन हो गई। अल्लाह माफ करे जी। ये सबसे जो गलत चीज बहुत थी ना, खतरनाक चीज इसकी वजह से हमें गुस्सा चढ़ा था और हमने कहा था हमने इसके बारे में अच्छा clear वो करना। मैंने भैया अच्छा वो मैंने कमेंट नहीं पढ़े हैं। क्या अच्छा वो मैंने कमेंट नहीं कमेंट हमने पढ़े, हमारे पे पता है पिछले जब से वो नहीं आ रही ना तब से इतने लाइन में कमेंट लगे हुए ना कि बस दिमाग ही मेरा खराब हो गया। और एक- कि सोचा कि एक और कमेंट भी जो सबसे ज्यादा आई जा रहा था क्या? कि जोहान का और जायरा का भाई बहन आने वाला सबसे नहीं आ रही। ये सब चीजें जो है ना ये भाई, हमें ये हमें नहीं पता थी, लोगों को पता है। हो रही है, काका भी आ रहे हैं। नहीं क्योंकि एक बंदा नहीं ना कमेंट कर रहा, डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उन लोगों को क्लियर करें कि भाई एक्चुअल बात क्या है, उनको पता होना बहुत जरूरी है। असल बात तो बता नहीं रहे कि यार इकरा ने जो जुल्म किया है उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा यार। भाई मैं सारा दिन ऊपर रहती हूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ गप्पे लगाने के लिए, उसके बाद मैं केड़े टाइम जुल्म करनी, मैंने बस वो टाइम दस दियो जो मैंने नहीं पता। नहीं भाई, मैं आज भाई आप क्लियर करें। भाई हमने बात नहीं की, हमने कहा था भाई आएंगे तो वही क्लियर करेंगे। हाँ। क्योंकि हमारा बनता नहीं है, भाई हमारे साथ होगा तो फिर ये बात क्लियर होगी। पास आ जाओ ना तो थोड़ा दूर हो गए हो। नहीं बिल्कुल ठीक है। अब असल बात क्या है वो बात बताई जाए और इस बात को टॉपिक को खत्म किया जाए। जो बेफजूल की बातें बनी जा रही है ना,
कि इतना लंबा हो जा रहा है, लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट की जा रही है, इस चीज को खत्म किया जाए। नहीं यार, असल में बात ये है कि वो पहले भी मतलब कि कम ही आती थी। ये बात हमने बताई है कि वो काफी भाभी इंट्रोवर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। और लोगों ने कहना भाई ने बोलना तो दे अड़ी भाई, तो बोलने दे, हाँ, बाकी बोल। पहले भी कम आती थी। हाँ। और दूसरा ये है कि कुछ दिनों से ना, पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी उसकी, तो जिसकी वजह से ना मतलब कि ना हम जब वो अपनी मम्मी की तरफ रहने के लिए गई थी 7-8-10 दिन से, वहां से वापस आई है, तो अभी भी थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, ठीक है। वो ये एक हफ्ता ऐसे गुजर रही है, तो बस हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं रही, वो हर जगह जाती है। हम जिस जगह पे होते हैं, हर जगह जो इवेंट होता है, यानी कि अभी भी वो हमारे यहीं पर ही है और हाथ रही है, ठीक है। तो भाईजान बस सीन ये है कि वो चाह रही थी कि हमें कोई स्पेस मिले और मैं सुकून से करूं, क्योंकि एक वो होता है ना, जाहिर सी बात है, लोग एनर्जी डालनी पड़ती है, चीजें होती हैं, प्रॉपर उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बर्थडे में भी थी, वो हर जगह पे हमारे साथ थी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी भाभी हमारे साथ ना हो, तो ये बात गलत है। उन्होंने मुझे इजाजत भी दे दी हुई है, वो सामने बैठी हुई है, जैसे मैंने क्या दिया कि व्लॉग में तो मैं नहीं आ सकती, व्लॉग में लाने के लिए अगर लेकिन अभी शुक्र है उन्होंने जनाब नहीं बोला। व्लॉग में आने की दूसरी बूटी, वो छुरी पकड़ी जानी है, वहां से अंदर जानी है। आज जो है ना, वो भाभी जनाब भी नहीं बोल रही है, भाभी बोलते कुछ नहीं होता यार। भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, यही बातें बनाई जा रहे हैं, भैया शोखा बदतमीजी करी जा रहा है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, जब वो कंफर्टेबल फील करेंगी, जब वो सही फील करेंगी तो वो व्लॉग में आ जाएंगी। इसके अलावा कोई और बात नहीं है, अपने सर में कोई ऐसी बात ना करें। और दूसरा बेगम बता दो, अगर कहती हो तो कोई दूसरी बेगम आ जाए तो वो आ जाए, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ने देते दूसरी और बेगम ऐसी की अच्छा, जो मैंने जुल्म दिया उनकी कहानी तो बताएं, मैंने कौन कौन से जुल्म किए? जुल्म नहीं यार, मैं वेरी ऑनेस्ट, एक सच्ची वाली बात, किरा मेरी बहनों जैसी है, बहनों से भी बढ़ गई है, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, अल्लाह की कसम। वो हमें जिस तरह जोड़ के रखती है, भाइयों को भी, इवन मैं इस पे गुस्सा कर जाता हूँ, हमें भी जोड़ के रखती है। और वो जितनी मेरी बेगम के साथ कंफर्टेबल है ना, आप लोगों की सोच है, जो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कल लड़ाई हुई हो। जो बात मेरी बेगम जो है मुझे नहीं ना कह सकती, वो इकरा को लाजमी कर लेती। इकरा को पता होती है, इकरा आगे मुझे समझा रही थी, भाई आप भाभी के साथ ऐसे बात करनी, ये करना, हाँ, वो करना, कोई भी हाँ। इवन अभी भी मुझे इकरा फोर्स कर रही थी कि इनको ट्रिप पे लेके जाए, आप लोग एंजॉय करके आए, तो वो मेरी बहन है, उसने कोई जुल्म नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है यार, इन शॉर्ट्स कोई बात जुल्म तारीफ करता है मेरे पे। ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज को कट करते हैं, इस चीज को खत्म करते हैं यहाँ पे। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट कर रहे थे, ऐसे अल्लाह ना करे ऐसा कोई टाइम आए। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत अच्छे से टाइम गुजार रहे हैं, खुश है, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनको लगेगा कि हाँ यार मैं भूखी हूँ, उनको व्लॉग में आना, वो खुद ही आ जाएंगी। तो इस तरह बस ये बात थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो आप लोग इस तरह से कमेंट करने लगे। गाइस, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत से लोग जो है ना, वो आप लोगों को नहीं पता होता, अपने जात के अंदर ही बहुत सी ऐसी जंगों से लड़ रहे होते हैं, जो कि शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये कोई घरेलू मसले की वजह से नहीं होते। हमारी कोशिश यही होती है कि वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खुश रहे, यानी कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देनी होती किसी को। ना आने का मतलब ये नहीं कि वो जबरदस्ती आ रही होती है। हाँ। अभी वो अपनी मर्जी से आई थी और अभी भी वो अपनी मर्जी से आ रही गई है, हाँ। उनको चाहिए कि एक वो फेज से गुजरी है, वो सुकून से इजी हो जाएंगी, हाँ। तो व्लॉग में आ जाएंगी। बिल्कुल। कोई बात नहीं है। और दूसरा ये, अगर आप लोगों को भाभी देखने का बहुत ही शौक है, तो कोई आई राब्ता कर ले। वे मेरे मालका, अरे मारेंगे, अरे नहीं यहाँ आ रही है। प्यार करती हैं वो, और वो भी करते हैं। ये सिर्फ दूर दूर से कहने की बातें हैं कि जूसी बेगम कहती है, बेगम पहली होती है। बेगम बस बहुत अब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो। चलो जी, हाँ जी मेरी जान। चल, बच्चा भी आ गया, वो चॉकलेट मांगी जा रहा है, घंटे से चॉकलेट दे दो उसको। आप चॉकलेट लोग इजी हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है सब नहीं भाभी, मैं कह रहा हूँ बोल दे हूं ठंडे। नहीं, वो भाई आप बोल दें। ठंडे। खैर, अभी बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई क्या सीन है। उम्मीद करती हूँ कि सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। भाई मैं इसको चॉकलेट दे रहा हूँ, कहता ये नहीं चाहिए, छोटी है, उधर आओ, उधर बड़ी है, वो कौन सी मैं ना इसका 1 मिनट रुक जाए, अरीब रुक जाए, इसकी नजर गलत एंगल पे पड़ गई है। ये मैंने इसे छुपा के रखी हुई है, ये मेरी एंगल है, ये मेरा गिफ्ट है। ये देखो, अब तुम्हारा सवाल है कि तुम्हारा गिफ्ट उसका गिफ्ट एक नहीं है, नहीं, ये एक तुम नहीं दोनों का मामला है। ये एक नहीं है, किसने कहा एक है? ये बुके जो है ना, ये पूरे का पूरा जुहान को दूंगी मैं। चलो भाई, ये है जुहान के लिए बिग चॉकलेट, के लिए न्यू शर्ट। ये प्यारी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लिया
अब क्या सीन है, मैंने निकलना है दोस्तों की तरफ, ठीक है मुझे काम है, तो तुम बताओ तुम आपको चीज याद है कि हीरा का बर्थडे है और मैं घर नहीं गई हूँ कल, मैंने सिर्फ उसको विश किया यार, वो नाव्या को इतना मिस करी थी। साली का बर्थडे है यार, तुम कैसे बोल साली का सकते हो यार, चलो फिर चलते हैं, जाके विश कर लो, ठीक है उनको भी मैं निकलता हूँ। हीरा का गिफ्ट लेना है यार मैंने, लेकिन वो अभी अब तो टाइम जो है वो निकल गया, तो बाद में उसको गिफ्ट लेके इंशाल्लाह उसको दे दूंगा। अभी तो घर पहुंचना जरूरी है क्योंकि उसके लिए सबसे मेन गिफ्ट है अनाव्या। चले जी गाइस, हम स्टोरेज हाउस पहुंच चुके हैं। इकरा अब क्या सीन है? अब चलते हैं अंदर। आपने कहीं निकलना है? यार मुझे ना बहुत जरूरी काम से जाना है, तो तुम जाके उसको विश कर दो। मैं हीरा को खुद भी फोन कर लेता हूँ, मैं उसको विश कर दूंगा। मेरी तरफ से स्पेशल जाके विश कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा बंदा वेट कर रहा है। तो तुम जाओ एंजॉय वगैरह करो। चले जी, हम घर पहुंच चुके हैं और घर है भाई पापा। अस्सलामुअलैकुम। दोनों बच्चे हम लोग तो हीरू खाला को विश करने आए हैं। हीरू खाला किधर है? हीरा कहाँ है? अच्छा, हीरा ऊपर होगी तो फिर हीरा को जाके ना विश करते हैं। नाव्या को सिर्फ मैं हीरा की वजह से लेके आई हूँ। लो भाई, यहाँ पे हम लोगों को फातिमा खाला भी मिल गई, जो अभी तक रेस्ट पे चल के ट्रिप करके जो है ना वो इसको सुकून नहीं आया। और ये वैसे हम लोगों ने मिल लिया था, लेकिन हेलो क्या हाल चाल है? जोर से मार रही हो थप्पड़। नाव्या जो है वो फुल खुश होती रहती है। बस हीरू खाला से मिलवाना है हमने नाव्या को। जब मैं एंटर हुई घर पे मैंने देखा नाव्या, मैं तो खुशी से पागल हो गई। अब तुम खाना खाओ, फिर चलते हैं हीरा से मिलवाने। इसको हीरा को नहीं पता कि अभी अनाव्या आई हुई है, तो उसको ना चुप करके बस लेके जाते हैं। रात को बड़ा अच्छा हमने बर्थडे किया था यार। यार मैं मिस कर देती हूँ हमेशा से चीजें। गिफ्ट लेने जाना पड़ना था, तो अभी ये कि कल ले आऊंगी। A few inches later. चले जी गाइस, अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आ जाओ हमारा चलो जी, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहीं किधर है। हिरापी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हीरा, वेलकम। नाव्या को कोई भाव ही नहीं दे रहा। गिफ्ट ये लो, सब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए मेरे पास। ये लो गिफ्ट है, ये लो। ये तुम्हारे लिए स्पेशल डोनट्स लाई हूँ। बस यही अब ये ये भी मैं खाती हूँ, लेकिन मैं पहले अपना मेन गिफ्ट पकड़। ये लो बेबी, मुझे मिली है। ओए बेबी कितना खुश हो रहा है हीरा। यहाँ पे फुल फ्लैश फ्लावर लगे हुए। ओए होए, दिस इज फॉर यू माय बेबी। एक मिनट। अगर मैं आपका हस्बैंड होती ना, आप सुबह उठ गुड मॉर्निंग के लिए उठी हो, ठीक है? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेब, कैसी हो? आई एम गुड, हाउ तुम आर पता यू? तुम किसके जैसी दिखती हो? किसके जैसी? Oh my God, so sweet. Thank you so much. You love me so much. तुम्हारे Thank आगे कुछ you. नहीं है, तुम फूलों की कली अब हो। मैं इसकी इंस्टाग्राम पे फोटो लेके लगाऊंगी। Oh my मेरी God. जान, फोटो लगाओ, जो मर्जी करो, सब तुम्हारा है। Oh, you are so naughty. लड़के बॉयज प्लीज टेक नोट्स। टेक नोट्स। यस, राबिया के लिए टेक नोट्स, मेरे वाले तो अपनी बुढ़ियों के लिए टेक नोट्स। पता नहीं ये मानो खाला क्यों नहीं मिल रही है। मानो मुझे नजर ही नहीं आ रही है। वेयर आर यू मानो? तुम एग्जिस्ट करती हो इस घर में? तुम कहीं मिलती हो किसी को? क्या मैं जिम से आई हूँ, मेरी बॉडी टूट रही है आप ही। राबिया, मैं मानो मैंने छितर मार के और तोड़ देनी है। टेंशन ना लो, मुझे कोई बोतल दो, मैं तुम्हारा सर भी तोड़ती हूँ। इधर आओ ना जरा, तुम्हारी तो मैं पटाई करती हूँ जरा। यार ना तंग करो आप। तो उठ के बहन को मिलने नहीं आई हो यार? मैं बहुत ज्यादा मार खा के आई हूँ यार। बस ठीक है, फिर अगर तुम मार खा के आई हो तो फिर तुम बेस्ट काम करके आई हो। अभी यहीं पे बैठी रहो, मैं जा रही हूँ नीचे कुछ खाने पीने। क्या खाया आज खाने में? हमने खाया, मैंने खाया, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मूंगरे। मूंगरे खाए। हाय अल्लाह, इधर सामने अपने ये मूंगरे रख के बैठी हुई और आलू खा लिए। मूंगरे खाए कोई नहीं और मुझे कह रही है मैंने मूंगरे खाए हैं। लो जी, मेरी मम्मा ने यहाँ पे स्पेशल सवैयां रेडी करवाई हुई थी, जो कि अभी हाँ क्या कह रही है? हंस रही है। हेल्दी सेमिया। ये हेल्दी है तो मम्मा सेमिया होती है कि सवैयां? मम्मा जो भी कह लो, वो मीठे में कुछ मीठा, और मतलब मैं कहती हूँ मीठे के आगे नो इनकार। जब आपका दिल चाहता है ना मीठा खाने का, अभी मैं सवैयां खा लूं। मोटी हो जाओ। हाँ मम्मा, और कितनी मोटी? आप चाहती हैं कि मैं भट जाऊं और मेरे सारे कपड़े आप ले लें? नहीं, इकरा मोटी होगी, कोई मेरे साइज के कपड़े आएंगे तो मैं पहनूंगी ना, वरना मुझे खुले करने पड़ते हैं। हाँ, वैसे ये बात भी है। चलो कोई बात नहीं। मैंने ऐसा अपना वजन कम करना है ना, फिर सारी जिंदगी याद रखेगी कि इकरा कवल की भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई तू थी। कम करेगी, मैं तेरे साथ साथ हूँ। बस ठीक है, मम्मा मेरे से ज्यादा फास्ट है। तू पहले मेरे तक पहुँच तो जा। अरे पहले हम सेवैयां खाते हैं, हमें भी सिर्फ खाने की होश है, हमें वेट कम करने की कोई होश नहीं है। सिर्फ खाते जाओ। 1 hour later. चलिए जी गाइस, सब लोगों के साथ बैठ लिया, सबके साथ बातें शातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लेकिन अभी सीन ये है कि आज चूंकि शब बारात है, बहुत ही मुबारक रात है, तो आज की रात जो है वो इबादत करनी है, नवाफिल अदा करने हैं, नमाज वगैरह पढ़नी है। तो बस आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर भी जो है वो अभी उठी है और अभी अपनी चीजें वगैरह अदा करूंगी इंशाल्लाह। व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं ताकि व्लॉग टाइम से एंड हो और हम जो है वो अपनी शब बारात की इबादत और अपने अज़कार वगैरह जारी रख सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।